यस सर। वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम आईपी एड्रेस का जो लास्ट पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। और आपको ग्रुप में एक सामुलेटर का लिंक भेजूंगा, उसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। और एक सर्वर विजिट का मैं वीडियो भी शेयर करूंगा, आप लोग उसे देख लीजिए। नहीं तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे और उसी को हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात किया उसमें टेलीफोन नंबर क्या होता है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था। और उसके बाद हम लोगों ने आईपी एड्रेस की शुरुआत करी थी। आईपी एड्रेस के बारे में दो चार पॉइंट मैंने मोटे मोटे तौर पे बताया था कि जो हमारा इंटरनेट पूरी दुनिया का जो चल रहा है वो अभी भी IPv4 के ऊपर चल रहा है। 2005 से पहले अगर बात करें तो केवल एक शब्द सुनाई देता था मार्केट में, आईपी एड्रेस। लेकिन जो केवल 32 बिट्स का होता था। इसके साथ ड्रॉबैक एक था कि 32 बिट्स को मैनेज करने के लिए और ऊपर से नंबर ऑफ संख्या वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। मैनेज करने के लिए हमने 8 का ग्रुप बनाए, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको आज मैं थोड़ा और रिवाइज करूँगा। तो जो संख्या 32 बिट थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि अब जो जमाना है, जो समय है, हम हर एक डिवाइस को इंटरनेट देने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उतने ही आईपी की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें ज़रूरत है एक नए आईपी एड्रेस की, जो सन 2004 के बाद एक आपको आईपी एड्रेस का एक नया वर्जन सामने मार्केट में लाया गया, जिसे हम लोग IPv6 कहते हैं, 128। और इसका डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन इंडिया और चाइना के लोगों ने किया था। इंडिया और चाइना के लोगों ने किया था और इसको इस तरह से डेवलप किया, इस तरह से बनाया कि हर एक आने वाले समय में आप कह सकते हो कि मैं अपने सर का एक बाल को भी दूं ना तो कम नहीं पड़ेगा। ये इसकी कहानी है पूरी। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने आईपी एड्रेस को थोड़ा समझने की कोशिश की, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन करना है तो आईपी एड्रेस मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बुक्स में, गूगल्स में या दुनिया भर के और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप आईपी एड्रेस को अलग से पढ़ते होंगे, जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं करता। लेकिन मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आईपी एड्रेस समझाने की कोशिश कर रहा था और इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको पहला चीज़ तो आपको याद रखना है कि आईपी एड्रेस इज नथिंग, द न्यू वर्जन, या आप कह सकते हो द बाइनरी वर्जन टेलीफोन नंबर का, वो आईपी एड्रेस कहलाता है। टेलीफोन नंबर में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये दो भागों में बटा होता है, एक फिक्स पार्ट होता है, एक कस्टमर का पार्ट होता है। उसी तरह जो आईपी एड्रेस भी होता है वो दो भागों में बटा होगा, एक फिक्स पार्ट होगा और एक कस्टमर का पार्ट होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन की मदद लेता हूँ और मैं एक नंबर के लिहाज से बताने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल। ये मैंने आपके स्क्रीन पे टेलीफोन नंबर लिखा था और इसके बारे में बता दें, नंबर ये दो भागों में बटा है, एक फिक्स पार्ट और दूसरा कस्टमर पार्ट। ठीक है ना। फिक्स पार्ट से हम लोग एरिया, सब एरिया, कौन सा पर्टिकुलर एरिया में है, कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ तक। तो ये कंट्री कोड था 120, गाजियाबाद का कोड था, एसटीडी कोड। और नोएडा का, गाजियाबाद नोएडा में भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करें तो राजनगर था। और 55 उस टेलीफोन एक्सचेंज का था जहाँ पे हमने ये हमने इसका इस्तेमाल किया था। लास्ट के जो 3 डिजिट थे वो कस्टमर के सीरियल नंबर थे। जब पहला कस्टमर आता तो हम उसको 000 देते और लास्ट कस्टमर आता जिसको हम 999 देते। लेकिन हमने नियम बनाया कि हम पहला नंबर किसी को नहीं देंगे और लास्ट नंबर भी हम किसी को नहीं देंगे। जो पहला नंबर था वो एक्सचेंज आईडी के रूप में यूज करते थे और लास्ट में हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में यूज करते थे। टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी फॉर्म हुआ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस भी डेफिनेटली दो भागों में बटेगा, फिक्स पार्ट और कस्टमर का पार्ट। और फिक्स पार्ट से ये हमें पता चलेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है दुनिया के किस कोने में है। कस्टमर का जो सीरियल नंबर है उससे मुझे ये पता चलेगा कि ये जो कस्टमर का जो सीरियल नंबर है वो कौन से नंबर का कस्टमर है। और इसमें एक्सचेंज आईडी, जो पहला टेलीफोन नंबर था वो एक्सचेंज आईडी के रूप में जानते थे। इसमें जो पहला टेलीफोन नंबर है वो नेटवर्क आईडी के रूप में जानते, बस नाम में चेंज हुआ, लास्ट वाला दोनों में सेम है। तो इसमें जो टेलीफोन था उसमें पहला से लेकर 998 हमें बांटना होता था।
यानी टोटल संख्या 1000 हो जाए तो 998 हो जाता है। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी में एक मैंने क्वेश्चन किया था, हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपका ये 24 लिखा है, इससे मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स है, राइट। ठीक है, और इसको नेटवर्क बिट भी कहा जाता है। तो पहली बात तो जितने ग्रुप थे मैंने उतने ग्रुप बना लिए, 4 ग्रुप में बटा, चारों ग्रुप बना लिए। और जो जानकारी है ये 8-8 बिट के होते हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। और इसमें जो हमारा पहला लेफ्ट हैंड साइड से पहला फिक्स पार्ट हो गया, दूसरा फिक्स हो गया, 24 लिखा, 24 फिक्स हो गया। लास्ट वाला 8 बीट हमारा कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। अगर पहला कस्टमर आता तो हम 000 देते, लास्ट कस्टमर आता 999 देते। नियमानुसार हम पहला नंबर किसी को देते नहीं है, इसको /24 लिख दें तो ये हमारे नेटवर्क आईडी के रूप में जाना जाएगा। अगर कोई आईपी एड्रेस दिया जाए और पूछा जाए तो नेटवर्क आईडी क्या है, इसको इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। ब्रॉडकास्ट आईडी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इस पर हम लोग बात कर चुके थे। ब्रॉडकास्ट आईडी का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि कोई मैसेज, कॉमन मैसेज जो सभी को भेजना होगा तो किसी न किसी नंबर पे होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपका कहीं भी किसी भी नंबर से जाएगा, हवा में घूमेगा, वो कोई ना कोई नंबर होगा, दिस इज लास्ट टेलीफोन नंबर। तो ये जो नंबर इसमें जो हम लोग कर पाए, उसके इसी आधार पर हम लोगों ने जो रेंज था, पहला देना नहीं लास्ट देना नहीं, तो 1 से लेकर 254 तक जाएगा। टोटल संख्या 256 होती है, लेकिन उसमें पहला और लास्ट देना नहीं है तो 254 हो गया। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगा, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे /25 की जगह पे /24 होता, यानी कहने का मतलब 10.10.10 एक बार और 10 लिख देते हैं और 64 और /24 होता, अब इसको भूल जाएं। उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा, आप लोग अब मुझे बताएंगे चैट में, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तब मुझे थोड़ी सी समझ में आएगी कि आप लोग इस चीज़ को कितना समझ पाए हैं। यस, नेटवर्क आईडी क्या होगा, फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दें। अगर आपके सामने कोई आईपी एड्रेस 10.10.10.64/24 हो। अमन राज ने सबसे पहले आंसर दिया है, बाकी लोग भी दें, आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी, फटाफट करिए। सौरभ ने भी आंसर दिया है, वेरी नाइस। ओमिका का भी आंसर आ गया है, वेरी नाइस। बहुत ही क्लियर है, /24 है तो लेफ्ट हैंड साइड से हो गया, वेरी नाइस, हमने अच्छा काम कर दिया। सेम अभिषेक, इतना कंजूसी मत दिखाओ, सेम लिखने के बजाय उतना ही लिखोगे ना तो उतना ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो लिखने की आदत डाल दो, सेम मत करो, फला आदमी खाना खा लिया, हाँ जी हमने भी खा लिया, सेम ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लगे हाथ ब्रॉडकास्ट आईडी का भी आंसर बताई दें अगर /24 है तो। इफ क्वेश्चन, अगर आईपी एड्रेस 10.10.10.64 /24 है, उस केस में ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा। वेरी नाइस, हेमन राज ने फिर से पहला नंबर आंसर दिया, बाकी सबने दिया, ओमिका ने भी दिया, वेरी नाइस। यानी अब आप लोगों ने पकड़ा, लास्ट सेशन में तो बता नहीं रहते, इस बार आज लगता है सब ठान के आएंगे, बताएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप लोग, विश्वा मुस्कान का भी आंसर आ गया। इसमें आईपी रेंज क्या होगा आप बताओ, पहला देना नहीं, 0 नहीं देना और 255 नहीं देना, तो आईपी रेंज क्या बनेगा। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। आज अमन ने तो खुश कर दिया, बिल्कुल बढ़िया आंसर दे देते। सौरभ ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी नाइस। तो अब आपको क्लियर हो गया कि एक्चुअली मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, वेरी, और चला कुछ नहीं होता। मिका ने भी बहुत अच्छा आंसर दे दिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ हॉर्स निकालना है, यहाँ पे तो दिख रहा है कि 1 से लेके 254 तक है, लेकिन ई वाला इंजीनियर अगर कुछ उटपटांग से आ जाए, /16 आ जाए, /18 आ जाए, /25 आ जाए, तो हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। उस केस में बहुत आसान है, टोटल कितने 32 बिट्स के हैं, 32 में से जो फिक्स वाले हैं माइनस कर दो 24, तो बच गए 8। टोटल जो संख्या बनेगी 2 की पावर 8 बनेगी, और पहला और लास्ट देना नहीं, इसलिए अब बनता है 254 बनता है। ठीक है ना, ये इसकी निकालने की संख्या होती है, इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। यानी शुरू के चारों जो पॉइंट हैं आप लोग समझ पाए, बहुत ही अच्छा लगा, आज आप लोगों ने कर लिया। अब /25 हो जाए, क्योंकि इतना आसान तो पूछा नहीं जाता, ठीक है, या इतना आसान हम लोग फील्ड में भी नहीं यूज करते। तो अगर संख्या
कंप्लीट ऑक्टेव ना हो के, मतलब 8 के ग्रुप में ना हो के कुछ आड आ जाए, 25 आ जाए, तो उसको कैसे करेंगे, बस आपको 2 मिनट सुनना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जो आपका दिया हुआ है 10 10 10 65, अगर /25 है तो उस केस में हम इस चीज को कैसे करेंगे, हम उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात की हम उसको, जैसे कि मैंने बताया 8 बीट का, तो 8 बीट का ग्रुप में हमने उसको अलग लिखा, और /25 है तो इसका मतलब है कि पहला जो आपका लेफ्ट हैंड साइड से पहला 8 ये फिक्स हो गया, फिर फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, और लास्ट वाले 8 बीट का जो बाइनरी है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड से जो पहला बीट है वो तो होगा फिक्स, ठीक है, बाकी 7 बीट हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले जो फिक्स है उनको तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो जो इसकी वैल्यू है मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिया। लास्ट वाले को पहले 65 को मैं 8 ग्रुप के बाइनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ, हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अब नेटवर्क आईडी के लिए मैंने क्या बोला है कि जो फिक्स बिट है, यानी यहाँ से लेकर एक मैंने जीरो को जानबूझ के बड़ा दिखाया ताकि ये फिक्स में काउंट हो जाए, ये फिक्स वाला, इसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो जब नेटवर्क आईडी निकालना होगा तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 10.10 शुरू के 3 हो गए, लास्ट में 0 पहला, और बाकी यहाँ कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी बिट 0 हो जाएंगे। और जब आपको लिखने की बारी आएगी तो आप ऐसे लिखोगे 0/25। ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, यस या नो? समझ में आ गया कैसे लिखना यस है? यस। और अगर मैं ब्रॉडकास्ट की बात करूं, फिक्स पार्ट तो फिक्स रहेगा और 0 भी फिक्स रहेगा इसका यहाँ तक, बाकी सारे वैल्यू 1 हो जाएंगे जो कि गिनती फाइनल होगी, ठीक है। तो इनको जब निकालोगे तो आएगा 127। जब हल करने की बात आएगी तो पूरा का पूरा हम वो लिखेंगे, और /25 हो गया। ये भी आप लोगों ने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, समझ में आ गया मैंने क्या बोला? आईपी रेंज 0 देना नहीं, 127 देना नहीं, ठीक है। तो 1 से लेके 26 तक ये तो हो गई, लेकिन इंजीनियर वाली भाषा में अगर बात करें, कैलकुलेट करना है तो 2 की पावर टोटल 32 बिट होता है, जो फिक्स वाला है माइनस कर दो, और जो भी आए यानी 2 की पावर 7 जो भी वैल्यू उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आपकी 126 हो जाएगी, फिक्स पार्ट। तो इसमें कोई शक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ऑल आर नाउ होपफुल्ली कि व्हाट आई कैन डू, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको इस तरह से कभी जरूरत पड़ेगी तो आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आईपी एड्रेस में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। अब जो लास्ट इसमें क्वेश्चन रह जाते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया था सबनेट मास्क, ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले एक दो चार चीज और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आएंगे। होता क्या है कि जब हम जब किसी काम की शुरुआत करते हैं, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार अपना एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, और मैं कॉलेज में गया और हॉस्टल में रहने गए, तो डेफिनेटली इंटर पास करके आता तो बड़ा सभ्य बच्चे होते हैं ना, बहुत ही। इंजीनियर ज्वाइन करने से पहले ज़्यादातर बच्चे बड़े ही पढ़ाकुआ होते हैं, बड़े सीधा होते हैं, शिष्टाचार होते हैं, नियमों के पालन करने वाले होते हैं, उनमें से मैं भी था। तो मैंने हॉस्टल में, क्योंकि पहले क्या होता था, कम कॉलेज होते थे, दूर दूर एडमिशन होते थे, तो मेरे हॉस्टल में एडमिशन हुआ और मैं गया, तो मेरे कमरे में 3 अलग अलग मेट दिए गए, 3 और दोस्त थे। पहले दिन बड़ा अच्छा था, ये मेरा चौकी है, ये मेरा टेबल है, ये मेरी अलमारी है, ये मेरी पानी की बोतल है, मेरे कपड़े टांगने की वो दिया हुआ था, हैंगर दिए हुए थे। पहले दिन बड़ा प्रॉपर तरीके से, पहले दिन कोई आता ना तो कहता कि वाह क्या एक कमरा इंजीनियर का। और पिताजी छोड़ के चले गए फादर, 6 महीने बाद जब वो लौट के आए तो उन्हें शौक लग गया, क्योंकि तो पहले बता के नहीं आए, ऊपर से आ गए कमरे में सीधा पहुंच गए। तो कमरे में क्या देखते हैं, मेरा चप्पल कहीं और फेंका है, किताबें कहीं और फेंकी है, बिस्तर कहीं और है, किसी के सब तहस नहस। वो वास्तव में इंजीनियर का कमरा था, मतलब से कोई इस बात की चिंता ही नहीं थी कि क्या चीज़ प्रॉपर रखनी है, दैट, ठीक है। और आप लोग भी ऐसा करते होंगे कभी कभी, दिखाने के लिए बड़े, वरना इंजीनियर इंजीनियर ही होता है, सबको मालूम है। तो इंजीनियर की कहानी ऐसी है, क्या उस जमाने का इंजीनियर हो चाहे जमाने का इंजीनियर हो, चाहे कितना भी पढ़ा हुआ हो, पढ़ेगा एग्जाम वाले दिन, कितना भी सीरियस कर लो। एम आई राइट, यस नो? पूरी जिंदगी यस नहीं पढ़ेगा, ये यस सर। सही है, यस सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना।
लेकिन इसका मतलब नहीं पढ़ना छोड़ देना, डर होना चाहिए, डर ही पढ़ाता है। लेकिन वो रात में जो एग्जाम से पहले वाला जो रात होता है ना, उसमें पता नहीं कहाँ से ताकत आती है, मोटी मोटी 4 किताबें भी पढ़ जाते हैं जो 6 महीने में नहीं पढ़ते हम लोग। ठीक है, वही कहानी यहाँ भी है। तो यहाँ पे भी जब जब आईपी एड्रेस की शुरुआत की गई थी तो अमेरिका वालों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था आईपी को। ये 32 बिट का तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि वैसा करते हैं ना, दुनिया में ना आईपी को हम लोग बड़े प्रॉपर तरीके से बांटेंगे और हम सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर होंगे। तो उन्होंने कहा आईपी को हम बांट देते हैं, क्लास ए, इस तरह से बोला, क्लास बी होगा, क्लास सी होगा, क्लास डी होगा और क्लास सी होगा। उन्होंने बांटा, बड़े प्यार से बांटा कि दुनिया में जो आईपी होगा क्लास ए बी सी डी होगा। इन्होंने एक बात कही और सबके लिए पहचान चित्र बनाया। पहचान का मतलब कैसे पहचानेंगे क्लास ए है, कैसे पहचानेंगे क्लास बी है। ठीक है, और उसको बोला उन्होंने मास्क, क्या यूज वर्ड किया, मास्क। लिख देता हूँ मास्क। ठीक है, मास्क यूज किया क्लास ए बी से। मास्क, मास्क का मतलब पहचान, जो चेहरे पे लगाते हैं ना मास्क टाइप, वो समझ सकते हो। और उन्होंने कहा कि वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगे अगर उसमें ये दो बातें लागू हों। क्या? जो आईपी का पहला ब्लॉक होगा वो 1 से शुरू हो और 126 तक जाए। पहली चीज उन्होंने कही 1 से शुरू हो और 126 तक जाए। साथ में /8 हो। उन्होंने ये बात बोली। क्लास बी के लिए बोला उन्होंने कि 127 से शुरू होगा और 191 तक जाएगा। साथ में उन्होंने कहा एंड /16 होगा। क्लास सी के लिए उन्होंने बोला 192 से शुरू होगा और 223 तक जाएगा और /24 होगा। और क्लास डी के लिए कहा हम इसको स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे और इसका नाम दिया उन्होंने कि इसका हम इस्तेमाल मल्टी कास्ट के लिए यूज करेंगे या मल्टी कास्ट के लिए यूज करेंगे। कास्ट कह सकते हो, कास्ट कह सकते हो, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ई के लिए कहा भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ई का भी इस्तेमाल कहेंगे। उन्होंने एक मोटा मोटा आइडिया लगाया, फ्यूचर यूज करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा। ठीक है, तो पहले उन्होंने क्या बोला कि हम आईपी को किस कैटेगरी में मानेंगे। क्लास ए अपने अमेरिका में रख लेते हैं, क्लास बी यूरोप एशिया में बांट देते हैं, क्लास सी 2 4 गरीब कंट्री है वहाँ बांट देते हैं। उन्होंने इस तरह से प्लानिंग कर ली। ठीक है, चलो वो तो बात है उनकी, जब शुरुआत में जैसे इंजीनियर होता है ना, शुरू में बहुत अच्छा काम तो प्लान कर दिया, बाद में क्या हुआ उसकी कहानी बाद में जानेंगे। अभी मैंने बताया, अगर अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दूँ समझने के लिए, ये ऑप्शन एक दे देता हूँ, 192.168.5.2/8, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आपको मैं कुछ अभी मैंने जो बताया ABCDE। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और उसमें ये जानने की कोशिश करूंगा क्लास ABCD, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। एक काम करते हैं, मैं लिखूँ पहले फिर उसके बाद ही आप कर पाओगे। ऑप्शन एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.5.4/8। सपोज करो एक ऑप्शन मैंने लिखा, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये ऑप्शन बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन सी लिख देता हूँ, ऑप्शन डी लिख देता हूँ। और यहाँ पे 16 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 27 कर देता हूँ और एक ऑप्शन और लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, 10। ठीक है ना, 18 5 4 8 कर देता हूँ।
चलिए इतना ही इतने में मुझे लगता है आप समझ पाए। मैंने आपको लेफ्ट साइड में बताया कि जब यूएस ने आईपी एड्रेस बांटने की शुरुआत की तो उन्होंने क्या किया कि क्लास ABCD करके बनाया और सारे कंट्रियों में बांट दिया। उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर उनकी गिनती की शुरुआत 1 से लेके 126 हो और साथ में स्लैश से हो। तो मुझे आप ये बताएं, ये जो मैंने ऑप्शन लिखा ABCDEF, इसमें से कौन सा आईपी क्लास ए के उसमें आएगा, क्लास ए से बिलोंग करेगा? विच आईपी बिलोंग इन ऑल ऑप्शन फ्रॉम क्लास ए? यस, आंसर प्लीज चैट बॉक्स। ई एंड एफ सर। कौन सा वाला? ई सर। ई वाला करेगा, बाकी लोग? एक ऑप्शन तो आ गया, ई वाला करेगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि ई वाले में क्या है, ये जो ब्लॉक है, ये यहाँ जो पहला ब्लॉक है, ये दोनों मैच करना चाहिए। यस, यस, मैं यहाँ पे था कि आपका जो ये है, ये और दोनों ही है। अच्छा, इसमें बताओ क्लास बी की आईपी कौन सी होगी? कोई आईपी है जो क्लास बी से बिलोंग करती है? इनमें से कोई ऐसी आईपी है जो क्लास बी से बिलोंग करती है? नो सर। नहीं है। देखिए, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये दोनों चीजें फॉलो होना चाहिए, भी और भी तब तो करेगा। अगर ये दोनों फॉलो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आईपी वैलिड नहीं, आईपी तो वैलिड है, बट वो किसी क्लास से बिलोंग नहीं करती, उन्हें क्लासलेस आईपी करते हैं। और ये काम इंडिया वालों ने करा, इंडिया वालों को दे दिया था ये क्लास बी, ले जा भाई तुम्हारे कंट्री में चलेगा। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर है, इसकी संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 16 - 2, जो कि एक लिमिटेड हो गई। तो हम लोगों ने जुगाड़ किया, हमने कहा ठीक है, /16 दिया, चलो /17 यूज कर लेंगे, /18 यूज कर लेंगे, /19 यूज कर लेंगे, और आगे का भी हम सब चेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, इसलिए क्लासलेस आईपी की भी शुरुआत हुई। ठीक है, तो वास्तव में अगर इसमें देखा जाए तो एक आपका ये जो ऑप्शन ई है वो क्लास ए को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें 10 और स्लैश दोनों फॉलो कर रहा है। और जो ऑप्शन सी है वो क्लास सी को करेगा, क्योंकि देखो 192 और इसके दोनों को फॉलो कर रहा है। राइट, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये अभी इन्हें बोला मार्क्स, लेकिन हम लोगों ने बाद में 17, 18, 19 ये सब बनाया, इसलिए सबनेट मार्क्स कह दिया। ठीक है, अगर मैं वापस आऊँ अपने पीपीटी वाले सवाल पे, यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं आप लोगों से कि आपको ये कैसे पता चला इस सवाल में कि इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर है, कैसे पता चला आप लोगों को? जो यहाँ पे लिखा है, और ये जो चीज लिखा है, मैंने कहा इसके बिना ज्ञान अधूरा होता है, जब तक दोनों चीजें लिखेंगे तभी जाके आईपी पूरा होता है। ठीक है ना? तो ये चीज आधी अधूरी लिखी, अगर नहीं लिखा है तो आधा अधूरा ज्ञान हो गया। तो इस पूरी चीज होने के लिए दोनों चीजें लिखना अनिवार्य रूप से जरूरी है। लेकिन ये जो भी आईपी एड्रेस है हम कंप्यूटर में डालते हैं अपने। मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा रियल कंप्यूटर है। यहाँ पे मैं अगर जा रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसको इस बात का समझ में नहीं आता कि डेसिमल नंबर क्या होता है, स्लैश क्या होता है। वो तो सिर्फ दो चीज़ें जानता है, बाइनरी और एडिशन करना, बाकी सारी चीज़ें हम जुगाड़ करते हैं। उसे सब्ट्रैक्शन नहीं आता, उसे डिवीजन नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता उसे, ठीक है ना? और ना ही वो
डेसिमल नंबर को जानता है, उसको दो चीजें, लेकिन इन सारी चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे, तरीका ढूंढ ढूंढ के। तो ये मेरा रियल कंप्यूटर है, अगर मैं इसको चेक करूं इसके प्रॉपर्टीज में जाकर, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो मेरा रियल कंप्यूटर, अगर आईपी यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे, यहाँ पे जब आईपी दिया जाता है तो पहले कॉलम के अंदर आईपी एड्रेस लिखा होता है, दूसरे में सबनेट मास्क लिखा होता है। तो ये जो सबनेट मास्क है, इसकी मदद से मेरा कंप्यूटर जान जाता है कि ये जो मैंने आईपी पर एड्रेस जो लिखा है उसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है। मान लो यहाँ पे लिखा 10.10.5.4 लिख दिया, और नीचे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, उससे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर है। तो मास्क, इसको बोलते हैं मास्क। मास्क एक ही था एबीसीडी, लेकिन बाद में हम लोगों ने सब तरह का यूज करने लगा, /16, 17, 18, 19, तो सबनेट एक कॉमन नाम दे दिया। तो सबनेट एक ऐसा तरीका है जिससे कि हमारे स्मार्ट डिवाइसें जान पाए, समझ पाए कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे यदि आप समझ जाओ, इसके लिए बहुत ही सिंपल है। ये आपका जो आईपी एड्रेस है, कोई भी आईपी एड्रेस है, सपोज करो ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए ऊपर आ जाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा सबनेट मास्क आईपी एड्रेस, इस तरह से अगर लिखा गया है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ठीक है ना, इसका मतलब है, इससे आप समझ पाते हो कि 32 बिट टोटल में से 24 बिट फिक्स है और 8 बिट कस्टमर का है। लेकिन कंप्यूटर केवल बाइनरी चीज को समझता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंप्यूटर को कैसे पता चले, तो हम लोगों ने सबनेट मास्क का इस्तेमाल किया। और करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि जो भी फिक्स पार्ट हैं, अगर मैं वापस आ जाऊँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूँ, उसको रिमूव कर लेते हैं। एक आईपी एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ, 192.168.5.4/24 अगर है। अगर मैं इसका सबनेट निकालूँ तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी फिक्स भाग है, यानी यहाँ 24 भाग फिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, तो 24 बिट को मुझे 1 कर देना है। जो भी फिक्स पार्ट है, पहला 8 फिक्स, 8 बिट 1 हो गए, दूसरा 8 फिक्स 16 हो गए, तीसरा 8 फिक्स 24 हो गए, जो बच गए वो सारे जीरो हो जाएंगे। लेकिन जब हम लिखेंगे इंसानी भाषा में तो 255 255 2550, तो मैं जैसे ही ये कंप्यूटर में टाइप करूंगा, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा और नंबर ऑफ 1 काउंट करेगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का। यानी कि सबनेट में कभी भी बीच में जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि सबनेट का इस्तेमाल कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है वो चीज पता करने के लिए होती है। ठीक है ना, अगर आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 10.10.5.4/16, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, चैट में बिना देर किए लिखें और आपको फ्री करेंगे। फटाफट लिखिए, व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर दिस। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, नो 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 मन, 1111 255.255। यस, सारे बिट को 1 लिखेंगे तब, इसका मतलब है 16 का मतलब सारे बिट 1 लिखना है उसके बाद। या तो इसका आंसर हो या पूरा लिखना है आपको, चारों ग्रुप का 255.255, बाकी जो बच गए वो 00 आटो, ये होगा इसका सबनेट मास्क। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको मैं एक बार और सर पीपीटी वाले पे लाता हूँ, वापस आते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन 25 है तो पहली बात ये फिक्स हो गया, 255 ये फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, ये वाले का 1 फिक्स, बाकी सारे जीरो। इसको लिखो, इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.128। ठीक है, तो सबनेट मास्क इसको निकालना, ये आपका आईपी एड्रेस है, इस तरह से आईपी एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है। इतने ही काम के लिए इतना ही जरूरत है। अब हम प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे, तो मैं आज आपके ग्रुप में शेयर करूंगा एक लिंक, कुछ मटेरियल, और जो भी मैंने क्लास लिए पीपीटी, और एक मैं आपको शेयर करूंगा सर्वर विजिट का वीडियो। ये सब आप आज इसको देखिए ध्यान से, और इस संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल कोई क्लास नहीं, परसों सैटरडे वाले दिन हम लोग मॉर्निंग में क्लास रखेंगे, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और मैं टाइम मेंशन कर दूंगा कल कि मॉर्निंग में कितने बजे क्लास होगी, लंच के पहले, मॉर्निंग मतलब लंच के पहले 11 बजे से 12 बजे से जो भी है। तो सैटरडे में होपफुली कि आप लोगों की क्लास व्लास कम होती होगी। ठीक है, ज्वाइन कर पाएंगे सारे लोग? उस दिन थोड़ा मुझे ज़्यादा समय चाहिए, करीब 1 घंटे का चाहिए, तो इसलिए। यस सर। ठीक है ना, ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसको थोड़ा सा पीपीटी में आपको शेयर करूंगा, उसको देख लीजिए, कुछ डाउट रह जाएगा तो दोबारा वीडियो देखिए, और पूछना चाहे नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, लास्ट लेते हैं। थैंक फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। एनी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक यू।